बसु विज्ञान मंदिर, ज्ञान और विज्ञान की आराधना। कोलकाता भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। अनेक ऐतिहासिक मंदिर यहाँ की हवा में आध्यात्म का रस घोलते हैं, परंतु एक अनोखा मंदिर इन सब से अलग है। ये दूसरे प्रकार की उपासना का एक अनोखा स्थान है। ये है बसु विज्ञान मंदिर। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने अपने 60वें जन्मदिन 30 नवंबर 1917 को बसु विज्ञान मंदिर को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आचार्य जगदीश चंद्र बोस declared that I dedicate। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने घोषणा की कि मैं इस संस्थान को ईश्वर के चरणों में भारत के गौरव के लिए और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए समर्पित करता हूँ। of the whole world। बोस प्राकृतिक सुंदरता और कला के सच्चे प्रेमी भी थे। इसकी झलक संस्थान के मुख्य भवन और उपभवनों की सुंदर वास्तुकला में दिखाई देती है। सिस्टर निवेदिता के सुझाव पर संस्थान के मुख्य भवन का निर्माण उच्च श्रेणी के सैंडस्टोन से किया गया और अनेक मोटिफ भी लगाए गए। वैज्ञानिक के रूप में प्रोफेसर बोस अपने समय से बहुत आगे थे। डॉक्टर बोस को रेडियो और बेतार संचार का जनक माना जाता था। अपने नवीन प्रयोगों के लिए उन्होंने अनेक परिष्कृत उपकरणों की स्वयं ही डिजाइन और रचना की, जैसे क्रेस्कोग्राफ, फोटोसिंथेटिक बबलर, सोशनोग्राफ आदि। आचार्य बोस के बाद प्रोफेसर देवेंद्र मोहन बोस ने निदेशक के रूप में बसु विज्ञान मंदिर को नेतृत्व प्रदान किया। डीएम बोस और बीवा चौधरी ने मैसॉन कणों की खोज की। प्रोफेसर शंभुनाथ डे ने हैजा रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया विवियो कॉलरी पर अनुसंधान किया। प्रख्यात कीट वैज्ञानिक प्रोफेसर गोपाल चंद्र भट्टाचार्य ने कीटों के व्यवहार पर अग्रणी अनुसंधान किया। समय समय पर अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने बसु विज्ञान मंदिर के निदेशक के रूप में अनुसंधान कार्यक्रमों का निर्देशन किया। बसु विज्ञान मंदिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुदान प्राप्त स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्यरत है। बसु विज्ञान मंदिर को बहुविषयक अनुसंधान को समर्पित एशिया का पहला आधुनिक अनुसंधान केंद्र माना जाता है। यहाँ विभिन्न और विविध विषयों में उच्च कोटि का अनुसंधान किया जाता है। बसु विज्ञान मंदिर को खगोल भौतिकी, ब्रह्मांडीय किरणों, क्वांटम भौतिकी और बहुविषयक भौतिकी में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। बसु विज्ञान मंदिर में समय समय पर नए विभाग, नई सुविधाएं और नए परिसरों की स्थापना की गई। बसु विज्ञान मंदिर के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में अनेक शैक्षणिक परिसर और प्रायोगिक फील्ड स्टेशन स्थापित किए गए। बसु विज्ञान मंदिर ने वनस्पति विज्ञान, संरचनात्मक जीव विज्ञान, जैव चिकित्सा विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लीक से हटकर अनुसंधान किए हैं। केंद्रीय उपकरण सुविधा में डीएसटी द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय प्रोटियोमिक्स एवं जीनोमिक्स केंद्र तथा अति आधुनिक 700 मेगाहर्ट्ज एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर शामिल है। संस्थान में बड़ी संख्या में कुशल एवं परिष्कृत उपकरण उपलब्ध हैं। आचार्य जेसी बोस बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर में ऐसी फसल किस्मों के विकास पर अनुसंधान किया जा रहा है जो जैविक तथा अजैविक तनावों के प्रति विरोधी हों। सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल एनिमल रिसर्च द्वारा मुख्य रूप से जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला प्राणियों के चुने गए प्रभेदों की आपूर्ति की जाती है। भौतिकी विभाग वर्तमान में जैव भौतिकी, उच्च ऊर्जा भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी और संबंधित विषयों के नवीन आयामों पर उच्च कोटि के प्रभावी अनुसंधान किए जाते हैं। खगोल भौतिकी और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए केंद्र एक विशेष इकाई की तरह खगोल भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान, क्वांटम भौतिकी, रेडियो भौतिकी और जलवायु संबंधी विषयों पर अनुसंधान करती है।
बसु विज्ञान मंदिर में जैव भौतिकी पर अनुसंधान को प्राथमिकता प्राप्त है। जिनीवा स्थित वैश्विक सर्न सुविधा के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में चल रहे प्रयोगों में बोस संस्थान की अहम भागीदारी है। विश्व की सबसे विशाल निर्माणाधीन एक्सीलेटर सुविधा के निर्माण में बसु विज्ञान मंदिर भारत के लिए नोडल केंद्र भी है। रसायन विभाग में क्रिस्टल केमिस्ट्री से लेकर प्रोटीन फोल्डिंग और माइकोबैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन तक पर अनुसंधान किया जा रहा है। जैव रसायन विभाग ने सार्थक योगदान दिया है, जैसे मिमोसा पौधे की पत्ती की गति समझना, विब्रियो कॉलरी की संरचनात्मक प्रोटियोमिक्स और भारतीय वनस्पतियों के कैंसर रोधी गुणों की पहचान आदि। सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग चिकित्सीय सूक्ष्म जैविकी से लेकर औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी और प्रतिरक्षा विज्ञान तक मूल और व्यवहारिक अनुसंधान में अग्रणी है। आणविक चिकित्सा संभाग विशेष रूप से कैंसर, हृदय संबंधी विकारों और डायबिटीज जैसे रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम के लिए अणुओं को जानने, समझने और उपयोग करने के लिए किया गया। जैव सूचना विज्ञान अनुभाग के वैज्ञानिक अनेक गणनात्मक माध्यमों और डेटा विज्ञान की तकनीकों का उपयोग करके जैविक प्रणालियों के आणविक आधार को समझने का प्रयास करते हैं। इस संभाग ने देश में प्रचलित अनेक रोगों के लिए बायोमार्कर्स का विकास करके उल्लेखनीय योगदान दिया है। पर्यावरण विज्ञान अनुभाग ने पर्यावरण प्रबंधन योजना, पर्यावरण ऑडिट और पर्यावरण बजट की मानक रूपरेखा बनाकर एक सार्थक योगदान किया है। प्रमुख पार्टिकुलेट और गैसीय प्रदूषकों का रासायनिक विश्लेषण करना इसकी मुख्य गतिविधि है। पादप जीव विज्ञान अनुभाग में फसल सुधार कार्यक्रमों के लिए नवीन जीन्स की पहचान और इनके प्रभावी उपयोग पर अनुसंधान जारी है। फाल्टा परिसर में कृषक समुदाय और ग्रामीण युवाओं के उत्थान के लिए एक विशिष्ट ग्रामीण जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उनकी आजीविका और आमदनी में सुधार के लिए किसानों को कृषि तथा अन्य संबंधित उद्यमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विज्ञान के अनेक अग्रणी क्षेत्रों में संस्थान द्वारा मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बसु विज्ञान मंदिर में छात्रों को ज्ञान अर्जन के लिए सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध हैं और अनुसंधान में खुद काम करने का अनुभव प्राप्त होता है। अपने ख्याति प्राप्त संस्थापक की परंपरा का निर्वाह करते हुए बोस संस्थान के वैज्ञानिकों ने विज्ञान की प्रगति के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस वैज्ञानिक योगदान किए हैं। संस्थान में विकसित ज्ञान ने सामाजिक लाभ दिया है और राष्ट्र के निर्माण में योगदान भी किया है। बोस संस्थान सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के भाव से भारत के गौरव तथा विश्व के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में। प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है। हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिससे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर। সকল যোগী সকল